ओके, वेलकम फ्रेंड्स इन परफेक्ट स्पोकन इंग्लिश। देखिए अभी जस्ट लाइक जैसे कि जो 10th और 12th में खास करके इंग्लिश के रिलेटेड एक्चुअली आई एम द ऑथर, आई एम ए कंडक्टर एंड आई एम अ ट्रेनर आल्सो। ठीक है, तो एक स्पोकन इंग्लिश के लिए आज के डेट में आप देखोगे कि जैसे कि इफ़ यू वांट टू मेक योर करियर नो, तो करियर बनाने के लिए इफ़ यू हैव एजुकेशन, अगर आपके पास में बढ़िया सा एजुकेशन भी है, if you completed 10, if you completed 12, if you completed graduation, and even you completed your master degree, but you don't have the grief of the English, no, so what's the problem? तो you will not get a good job, you will not get increase in your job। ठीक है ना? तो आपको एक चीज समझ में आ रही है, अगर आप आपके भविष्य में कुछ बनना चाहते हो ना, आपके पास में हर तरह का एजुकेशन है, लेकिन एजुकेशन के साथ में आपकी पर्सनालिटी नहीं, तो देखो ये चीज आपके लिए बहुत चुभने जैसी वाली है। इट्स बिकम यू शॉक यू। ठीक है ना? तो यहाँ पर उदना के अंदर एक्चुअली आई एम द perfect, actually I am the conducting the perfect spoken English in the Arihanta in the since the 2007 I have been conducting। Still then I have trained the many more students, छोटे बच्चे हो गए, प्रोफेशनल हो गए, बिजनेसमैन हो गए, हाउस वाइफ्स हो गए, हर तरह के स्टूडेंट को ट्रेन किया है। ठीक है, तो एक्चुअली आई एम आल्सो ऑथर आल्सो। देखिए यहाँ पर मैं एक बुक आपको बताना चाहूंगा, दिस इज यहाँ पर आप देख सकते हो पवार्स इंग्लिश होम पैकेज कोर्स। ये कोर्स के अंदर मैंने काफी सारे ऐसे ऐसे कंटेंट्स आपको बता दिए, अगर वो आप सीख लोगे ना तो इंग्लिश आपका ऐसे ही परफेक्ट हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये आप पूरा देख सकते हो, उसके अंदर एकदम कंप्लीट बेसिक एडवांस फ्लुएंस योर पीटी ऑल थिंग्स आई हैव कवर इन इट, यू नो। तो यही चीज कहाँ कैसे किस तरह से आप सीखोगे, तो देखिए अभी आपका जैसे इफ यू कंप्लीटेड योर 10th और इफ यू कंप्लीटेड योर 12th, तो देखो आपके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। और जो पेरेंट्स है कि जिनके बच्चे अभी 10th कंप्लीट कर चुके हैं, या फिर ऐसे भी आपके कोई स्टूडेंट है कि जो अभी 7th में पढ़ रहे हैं, 8th में पढ़ रहे हैं, या 9th में पढ़ रहे हैं, या इस साल 10th में आने वाले, या किस साल 11th में आने वाले, या 10th कंप्लीट कर चुके हैं, या 12th कंप्लीट कर चुके हैं, तो देखिए आप अभी से अगर प्लानिंग करते हो ना, तो आगे का फ्यूचर आपका ब्राइट हो जाता है। काफी सारे पेरेंट्स यहाँ पर, काफी सारे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे 10 के बाद में फिर क्या करें। देखो 10 के बाद में इमीडिएटली 12 आ जाता है, 11th और 12 आ जाता है, तो वहां पर क्या आप सोचते हैं भाई इनका इंग्लिश मीडियम में एडमिशन हम ले लेते, लेकिन देखो बेस वीक होने के कारण आपको इंग्लिश मीडियम में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। या 12 वालों के तो लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जैसे कि आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे बीसीए करना है, बीबीए करना है, या वॉट एवर कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाना है, तो वॉट एवर यू चूज एनी टाइप ऑफ फील्ड, ईच एंड एवरी फील्ड रिलेटेड इट टोटली बेस्ड ऑन द इंग्लिश। अगर आपका इंग्लिश सही हो ना, तो ये सब फील्ड करने से उसका मतलब होगा, उसका रिजल्ट आएगा, फ्यूचर में बहुत अच्छा लेवल प्राप्त कर पाओगे। नहीं तो होता क्या है, इफ यू कंप्लीट 12 के बाद में देखो आपके पास ज्यादा समय नहीं होता है, यू आर हैविंग द ओनली शॉर्ट 1 and 2 months। आफ्टर दैट उसके बाद में फिर आप ग्रेजुएशन का प्रोसेस चालू कर देते हैं, योर कॉलेज स्टार्टेड देयर, तो वहां पर एक बोधरेशन आपको आ जाता है। तो मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सीख, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे पास में आइए, आप कहीं भी जाइए, वेर एवर यू गो, लेकिन मेरे पास क्यों आ रहा उसका रीजन में मैं भी आपको बताऊंगा यहाँ पर। सो यही चीज का मैं आपको एक अलर्ट दे रहा हूं, कि एक प्रिकॉशंस दे रहा हूं आपका। इफ यू आर गोइंग टू बी ए 12, राइट नाउ यू कंप्लीटेड 10th और राइट नाउ यू आर इन 9th, तो देखो आपका प्लानिंग करो, आप ग्रेजुएशन 12 के बाद आप क्या करने वाले हो। तो आपको यह सोचना है, मैं शुरुआत पहले से अगर कर देता हूं तो आगे भविष्य में मुझे इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस मिलेगी, भविष्य मेरा ब्राइट होगा। कंपटीशन तो आप जान नहीं पाओगे, देयर इज टू मच कंपटीशन। ओके, कहीं एक इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट कहीं 10 जगह की 10 पोस्ट की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो वहां पे ऑलरेडी हजारों एप्लीकेशंस आके बैठे हैं। तो हम सबसे बेहतर, अगर इफ यू वांट टू मेक आवरसेल्फ इन परफेक्ट इन इंग्लिश, इफ यू वांट टू मेक योर पर्सनालिटी, सो देखिए उसके लिए एक्चुअली मेरा प्लेटफॉर्म, हमने जो प्लेटफॉर्म बनाया है वहां पर वेयर यू कैन कम एंड यू कैन लर्न इंग्लिश वेरी कॉन्फिडेंटली। वहां पे नॉट ओनली इंग्लिश, यू कैन गेट हाउ टू मेक द सेंटेंसेस, हाउ टू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंसेस, हाउ your thought is actually right now you are thinking Gujarati or Indian, how you can convert in English. This all thing I explain here, and I'm 80% I'm enrolled in the class. Actually I'm not believe the some faculties as assistants faculties are there, but mainly I'm handled this all thing। ठीक है, तो आप एक बार आइए, वो चीज देखिए,
और उसके बाद में फिर आप डिसाइड कीजिए कि हाउ यू कैन बी लर्न एंड हाउ योर इंग्लिश विल बी परफेक्ट। तो उसके लिए मैं आपको 2 मिनट दिखाऊंगा, 2 मिनट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट मतलब सपोज आप इसके अंदर मार्केट के अंदर आप आपकी वैल्यू कैसे बना सकते हो और अच्छे से अच्छी आईटी सेक्टर में हो या कोई भी सेक्टर में अगर आपका भविष्य बनाना हो तो विदाउट इंग्लिश इज नॉट पॉसिबल। तो कैसे बन सकता है, तो वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा। देखो यहां पर मैं आपको स्पोकन इंग्लिश इन सूरत बताता हूं, देखिए राइट। और यहाँ पर आप देखिए पहले में ही अपना रहा है परफेक्ट स्पोकन इंग्लिश आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आपकी वेबसाइट पर आपको लेके जाऊंगा, वहां पर आप देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर देखिए। आई हैव ट्रेन्ड, देखिए ये एक्चुअली के गेदरलाज कंपनीज ऑनर सिद्धार्थ शाह एंड एक्चुअली देखिए उनके एम्प्लॉइज एक्चुअली दे वांट टू गो टू द अफ्रीका, सो आई ट्रेन देयर एम्प्लॉइज, ओके। And you can also see that different types of students, one who has started from the third या fourth fifth sixth seventh level से, लेकिन थोड़े 7th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड ही हम ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज दे कैन एक्सेप्ट अस, ठीक है। तो यू कैन सी इस तरह के स्टूडेंट उन लोगों के साथ किस तरह से कन्वर्सेशन किया है, एवरीथिंग इज गिवन। Actually she want to go to foreign, so before month she has joined, and this all get a very perfect result. So you can have the conversations done here, you can see पूरे क्लास के साथ उनका कैसे कन्वर्सेशन हो रहा है, ये सब कुछ प्रैक्टिस हम यहाँ पर करवाते हैं। 1-to-1 कन्वर्सेशन कैसे करना है, इसका फुल प्रैक्टिस हम यहाँ पे करवाते हैं। देखिए यहाँ पर एक्चुअली ऑल टाइप्स ऑफ गाइज कम हियर एंड गेट द गुड रिजल्ट। उसके लिए देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे एक्चुअली दिस ऑल गाइज वांट टू गो टू द अफ्रीका। इन अफ्रीका यू ऑलरेडी नो, इफ यू जस्ट लेफ्ट फ्रॉम द इंडिया टू अनदर कंट्री, दैट इज ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज द इंग्लिश, ओके। नोबडी नोज गुजराती एंड एनी अदर्स लैंग्वेजेस, सो यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे इन लोगों को ऑलरेडी किस तरह से ट्रेन किया, यू कैन थिंक, ठीक है ना। काफी अलग अलग जगह है यहाँ पर आपके लिए, कुछ वीडियोस भी मैंने यहाँ पे डाले हुए, एवरीथिंग्स यू कैन सी। तो एक ही एम रहेगा बताने का, एक ही एम रहेगा कि आप सोचिए कि इंग्लिश अगर सीखना है तो इतनी सारी चीज हमने यहाँ पे आपको बता दी है कि इसके थ्रू यू कैन मेक योर करियर्स, ठीक है। क्योंकि विदाउट राइट नाउ इफ यू आर स्टडिंग इन हिंदी मीडियम, इंग्लिश गुजराती मीडियम और इवन इंग्लिश मीडियम, तो यू थिंक दैट कि मैं जैसा एजुकेशन ले रहा हूँ उसको उससे एजुकेशन के रिगार्डिंग मेरी पर्सनैलिटी है भी या नहीं। अगर नहीं है ना दोस्तों, तो आपके लिए जस्ट लाइक दिस इज ए चैलेंज हो जाएगा कि आगे के फ्यूचर में आप क्या करोगे। का फ्यूचर काफी मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, कंपटीशन से भरा हुआ है कि उसके रिलेटेड हमारे पास में स्किल है या नहीं। अगर नहीं है तो आई थिंक दैट यू हैव टू कम एंड टू नो हाउ वी कैन बी लर्न इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।